आध्यात्मिकता की गहराई में उतरने से पहले हमें उसकी बुनियादी जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को आध्यात्म या धर्म की प्रारंभिक समझ नहीं है, उन्हें साधु संतों से संवाद करने में कठिनाई हो सकती है। जैसे एक बच्चा बिना प्राथमिक शिक्षा के उच्च कक्षाओं की सामग्री का भान नहीं कर सकता, उसी तरह बिना ज्ञान के व्यक्ति प्रख्यात साधुओं की बातों को नहीं समझ पाएंगे। जिन्हें अध्यात्म की, धर्म की प्राथमिक जानकारी भी नहीं हो, उन्हें साधु संतों के पास नहीं जाना चाहिए। वे साधु संतों को समझ भी नहीं सकते। आध्यात्मिक जगत में सत्य के कई स्तर होते हैं। इसे समझने में जैन मत का यह नमोकार मंत्र बहुत सहायक हो सकता है। नमो अरिहताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो सव्व साहुणम। यह नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है। ये परमेष्ठि हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, लोक के सभी साधु। इस मंत्र में क्रोध, मान, मोह और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं, कषायों का नाश करने वाले प्रभुओं का, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरुओं को नमन किया जाता है। जैन मत का नमोकार मंत्र हमारी आध्यात्मिक यात्रा के पहले और महत्वपूर्ण चरण की माप तय करता है। यह मंत्र हमें 5 स्तरों पर जैन सिद्धांतों की समझ प्रदान करता है। वे चरणबद्ध तरीके से नियमों का पालन करते हुए स्वयं को साधना के योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। 5वें स्तर के साधु से यह आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है और प्रथम स्तर अरिहंत पर यह यात्रा पूरी हो जाती है। 5वें स्तर पर वे लोग होते हैं जो पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए धर्माचरण करते हैं, अपने आप को साधना के योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हें साधक साधु कहा जाता है। अतः जिन्हें धर्म के संबंध में जानकारी नहीं है, उन्हें पहले इन साधकों से धर्म की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। 4थे स्तर पर वे लोग होते हैं जो साधना के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। जैन धर्म में इन्हें उपाध्याय कहा गया है। ऐसे लोग शास्त्रों के नियम आदि के बारे में बताते हैं। 4थे स्तर के ये साधक शास्त्रों के अध्ययन के साथ साधना में भी लगे रहते हैं। उपाध्याय कहलाने वाले ये लोग शास्त्रों के रहस्यों को सहजता से समझते हैं और अन्य को समझाने में समर्थ है। तीसरे स्तर पर वे लोग होते हैं जो शास्त्रों के नियमों के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या करते हैं। उन्हें आचार्य कहा जाता है। ये आचार्य ज्ञानवर्धक होते हैं, जिनका कार्य शास्त्रों के नियमों की गहरी व्याख्या करना है। वे अपने अनुभव से दिखाते हैं कि प्रत्येक नियम की उपयोगिता क्या है। ऐसे लोगों को शास्त्रों के नियमों के प्रभाव का अनुभव होता है। वे अपने अनुभव से नियमों की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। 4थे और तीसरे स्तर के साधक जब और आगे बढ़ते हैं तो उन पर सिद्धियों का अनुभव होता है, जो कभी कभी शास्त्रों में भी अनुमोदित नहीं होता है। यहां से वे अपने अनुभवों की महत्ता को पहचानते हैं, जिससे उनकी लोकेषणा का उद्देश्य लोक कल्याण बन जाता है। इसलिए दूसरे स्तर पर वे लोग होते हैं जो गहन साधना से प्राप्त अनुभवों से, सिद्धियों से उन रहस्यों को भी जान लेते हैं जिनके संबंध में शास्त्रों में भी उल्लेख न हो पाया हो। उनके वचनों से शास्त्र निर्मित होते हैं। इस स्तर तक लोक कल्याण की लोकेषणा शेष रहती है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन लोगों में जब लोकेषणा भी नहीं रहती, तब वे व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों, मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तो निर्ग्रंथ अरिहंत महावीर हो जाता है। अतः जब व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर निर्ग्रंथ बनता है। जिन्हें धर्म की प्राथमिक जानकारी न हो, जिन्हें धर्म में आस्था न हो, उन्हें उपाध्याय की बातें ही सहजता से समझ में नहीं आएंगी, और जो उपाध्याय की बातें नहीं समझ सकता, वह आचार्य की बातें नहीं समझ सकता। जिसे आचार्य की बातें समझ में नहीं आती, वह सिद्धों की बातें तो किसी भी स्थिति में नहीं समझ सकता। किसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना हो, उसके लिए चरणबद्ध प्रयास करना होता है। जिनको अक्षर ज्ञान ही न हो, उन्हें व्याकरण नहीं सिखाई जा सकती। प्राथमिक कक्षा के छात्र को परास्नातक कक्षा के सूत्र नहीं पढ़ाए जाते। महाकुंभ में, मेले में ऐसे यूट्यूबरों ने भौकाल मचा रखा है जिनको अध्यात्म की, धर्म की प्राथमिक जानकारी ही नहीं है। ऐसे लोग साधु संतों, नागाओं को समझ ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को साधु संतों से नहीं मिलना चाहिए। कहावतें भी हैं कि अधजल गगरी झलकत जाए, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। कुछ कच्चे साधु हाईलाइट होने के चक्कर में यूट्यूबरों के संपर्क में आ जाते हैं।
यूट्यूबर तो धर्म के क्षेत्र में नादान होते ही हैं, तो फिर बवाल मचना तय ही है। यही महाकुंभ में होता दिख भी रहा। वैसे भी साधु संत अपात्रों से मिलने में रुचि नहीं रखते और अपात्र साधु संतों से मिल भी नहीं पाते, क्योंकि पात्रता ही पहचान कराती है। यदि पात्रता न हो, समझ न हो, तो बगल में ही रहने वाले सिद्ध पुरुष को भी आप नहीं पहचान सकते। वर्तमान समय में महाकुंभ के जैसे आयोजनों में ऐसी कई बातें देखने को मिलती हैं, जहां कुछ यूट्यूबर्स अपनी रहन सहन की अनभिज्ञता की वजह से साधु संतों का विपरीत आंकलन करते हैं। दरअसल साधु संत ऐसी अपात्रता से दूर रहते हैं और उनके प्रति वास्तविक समझ और पहचान न होने पर साधक का मार्ग स्पष्ट नहीं होता। इसलिए हमें समझदारी से अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। केवल तभी हम वास्तविकता को पहचान पाएंगे और उसके गहराई में उतरेंगे।